तो हम लोग बात करेंगे बायो रिएक्टर्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रेसिबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि अगर थोड़े में हम कल्चर करते हैं कोई चीज़ को, तो फिर हम बहुत बड़े क्वांटिटी में उस चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। कौन सी चीज़ को? जो हमारी रिकम्बिनेंट प्रोटीन है। तो अगर हम बड़े क्वांटिटी में कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहें, रिकम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन करना चाहें, तो उसके लिए हम लोग को जो एक सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बायो रिएक्टर्स, जैसे आप लोग सुने होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है, तो वहाँ पर भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसको एक बड़े लेवल पे कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। तो बायो रिएक्टर भी वैसी ही चीज़ है। यहाँ पे ये जो आपका रिकम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन है उसको एक कंट्रोल्ड मैनर में बेहतर तरीके से किया जाता है, तो और बड़े लेवल पे किया जाता है। तो इसमें लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोड्यूस्ड। और बायो रिएक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं कि एज ए वेसल इन विच रॉ मटेरियल आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इंडिविजुअल एंजाइम्स ईटीसी। तो बायो रिएक्टर्स का मतलब एक आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वेसल है जिसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक प्रोडक्ट को, एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बायोलॉजिकली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए बायोलॉजिकली चूंकि ये पूरी प्रोसीजर होती है, इसीलिए इसको हम लोग बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। और इसमें हम लोग यूज करते हैं माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो भी रिएक्शन, जो भी हम लोग कल्चर करते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं, उसको बड़े लेवल पे अगर हम करें तब उसको हम लोग बोलेंगे बायोरिएक्टर्स। तो प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोटीन ऑन लार्ज स्केल दैट इज परफॉर्म्ड इन द बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स के अंदर बड़े लेवल पे सारी चीज़ें जो भी हम स्मॉल लेवल पे करते थे, अब यहाँ पे हम लोग उसको बड़े लेवल पे करेंगे। रिकम्बिनेंट प्रोटीन का प्रोडक्शन बड़े लेवल पे करना ही बायोरिएक्टर का मेन फंक्शन है। और इसके लिए बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशन होने, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिमल कंडीशन के बारे में। तो ऑप्टिमल कंडीशन में क्या चीज़ें होती हैं कि उसमें पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन्स और टेम्परेचर, ये सब ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस हैं कि टेम्परेचर उसका एक मेंटेन हो, पीएच मेंटेन हो, जो उसमें सबस्ट्रेट हैं वो मेंटेन रहे, साल्ट्स हैं, विटामिन्स है, और जो ऑक्सीजन की हम सप्लाई करते हैं वो उसमें प्रॉपर वे में मौजूद रहे, मेंटेन रहे। और उसकी बाद जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको हम लोग यूज किसके यूज से? माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको हम लोग बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग अगर प्रोडक्शन करते हैं तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे मशीनरी को हम लोग बोलेंगे बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, एक इसमें वेसल है। वेसल में ये जो इसका बेस है वो कर्व्ड बेस है। कर्व्ड बेस इसलिए होता है कि वो पूरा प्रॉपर वे में इस तरह से जब कोई चीज़ रहेगी तो मिक्सिंग बढ़िया होगी आपकी। कोई भी जैसे आप लोग ग्लास वगैरह देखते हैं उसका जो बॉटम होता है वो थोड़ा सा कर्व बनाया जाता है ताकि वो किनारे पे ना होने पावे कोई चीज़। इसके साथ साथ इसमें जो है कि एक एजिटेटर होता है। ठीक है, तो एजिटेटर क्या होता है? इसे मूव करता रहता है। एजिटेटर मूव करने से क्या होगा, या स्टायरर इसको आप कह सकते हैं। स्टायर करने वाला है जो बीच में है ये स्टायरर है, ये हमेशा घूमता रहता है। यहाँ पे मोटर लगी होती है, ये घूमता रहता है। तो इससे क्या होगा, मिक्सिंग, ये मिक्सिंग करता रहेगा, पूरे सोल्यूशन की मिक्सिंग होती रहेगी ताकि पूरा जो है एक जगह कलेक्ट ना होने पावे, पूरा स्टायर होता रहेगा। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर, तो जब मूव करेगा तो सारे कंटेंट इसमें जो है वो भी मूव करेंगे, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट चारों तरफ उसमें होगी, और फिर जो माइक्रोबियल रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वॉशिंग मशीन में आप देखते हैं कि एजिटेटर सिस्टम होता है, उस तरह से यहाँ पे पूरा ये से मूव करता रहता है। ठीक है, और ऑक्सीजन डिलीवरी, तो इसमें एजिटेटर सिस्टम होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग पीएच कंट्रोल करते हैं। इसके बाद इसमें ऑक्सीजन के लिए भी सिस्टम होता है। इस तरह से पूरी चीज़ें इसमें मेंटेन की जाती हैं। और इसके साथ साथ ये इस हमेशा एजिटेट होता रहता है, घूमता रहता है, पीएच कंट्रोल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। यहाँ से एक देखिए अब स्टेराइल लेयर है, अंदर की तरफ से जा रही है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन मस्ट है, तो ऑक्सीजन की डिलीवरी भी इसमें होते रहना ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे ऊपर फ्रोथ फोम ब्रेकर है जो कि फ्रोथिंग होती है उसको तोड़ने के लिए। फिर ये फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर होते हैं इसमें। तो इस तरह से
इसके बाद इसमें कल्चर ग्रोथ होता है, यहाँ पे कल्चर ग्रोथ होती है, इसके ऊपर बैक्टीरियल जो भी माइक्रोब्स हैं उनको किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। बायोरिएक्टर का मतलब कि एक ऑप्टिमल कंडीशन में हम लोग पूरा प्रोसीजर को करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कराते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड एंजाइम या जो भी रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बस इसमें अंतर इतना है कि जो नॉर्मल बैक्टीरिया के बजाय यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए उनके अंदर मौजूद होता है और वो रिकम्बिनेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्मली जो बैक्टीरियल ग्रोथ हमने अभी इससे पहले पढ़ा था वो उसमें नॉर्मल कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, जो पहले के चैप्टरों में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोब्स के बारे में, ह्यूमन वेलफेयर के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं वो क्या है, मॉडिफाइड हैं। जो भी माइक्रोब्स हैं या एनिमल सेल हैं या प्लांट सेल हैं वो रिकम्बिनेंट हो चुके हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं और फिर हम लोग उस डिजायर्ड प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं, कलेक्ट करते हैं जो कि हम चाहते हैं। तो इस तरह से प्रोसीजर वही है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से रिकम्बिनेंट डीएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। लेकिन इसमें हमें कंट्रोल्ड वे में सारी चीज़ों को करना है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें जो फ्रेश कल्चर मीडियम है वो ऐड करते जाते हैं और बाकी जो है कि जो यूज्ड मीडियम है उसको धीरे धीरे ड्रेन्ड आउट करते जाते हैं। तो इस तरह से एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, नया मीडियम ऐड करते जाते हैं, नया सैंपल ऐड करते जाते हैं, पुराने को रिमूव करते जाते हैं। तो इस तरह से ये परमानेंट प्रोसीजर चलता रहता है और हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट इसमें मिलता रहता है। तो यहाँ पर एक तरीके का और दिखाया गया है बायोरिएक्टर, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटीरियर यहाँ पे भी ये मूव करता है इस तरह से, और इसमें ये गैस इंट्रेनमेंट है, बबल्स हैं इसके अंदर, इंक्रीज O2 ट्रांसफर एरिया, ये सब इसमें है। तो ये एक दूसरे टाइप का बायोरिएक्टर है, लेकिन कुल मिला के इनका फंक्शन वही है कि एक मूव करने से ये होता है कि जो कंटिन्यूअस बैक्टीरिया थ्रू आउट सोल्यूशन पूरा डिस्पर्स हो जाता है और जितना भी यहाँ पे मीडियम मौजूद है सभी मीडियम का यूज करके पूरा प्रॉपर इसका हो पाता है। अगर ये मूव नहीं करेगा तो बैक्टीरिया एक ही जगह एग्रीगेट हो जाएंगे और उसी एरिया में सिर्फ प्रोसीजर हो पाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन हो पाएगा, बाकी एरिया वैसे पड़ा रह जाएगा। तो मूव करने से ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉपर मिक्सिंग होती है और पीएच और टेम्परेचर और सारी चीज़ें इसमें भी मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह से ये बायोरिएक्टर शॉर्ट में आपका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बायोसिंथेटिक फेज है वो कंप्लीट होने के बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है और इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। तो जो सेपरेट, इसको यहाँ से सेपरेट करना और उसको प्यूरिफाई करना। तो इस प्रोसीजर को जिससे कि वो मार्केट में प्रोडक्ट यूज करने लायक या भेजने लायक हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। यानी किसी चीज़ को इस जैसे फैक्ट्री से कोई चीज़ तैयार होकर के बाहर मार्केट में जाती है, आउटलेट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो है ये एक डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सुटेबल प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स वगैरह अगर हम बना रहे हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं उसका, और इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं। इन सब के बाद फिर हम फाइनली प्रोडक्ट को मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ पर बायोरिएक्टर के थ्रू बनाए जाते हैं, रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाई जाती हैं और उनको फिर यूज करने से पहले एक सीरीज ऑफ प्रोसेस से सेपरेट और प्यूरिफाई करते हैं, फिर उनका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। ये सब करने के बाद फाइनली हम प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं, सेल के लिए भेजते हैं। तो हम कहते हैं ना, मार्केट में कोई चीज़ आप उतार रहे हैं तो वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हो गई कि फैक्ट्री से मार्केट के बीच की जो स्टेप है उसको आप लोग कैसे करते हैं। ये चीज़ है मेन जो आपका प्रोसीजर है, उससे और मार्केट में आने के बीच का जो भी प्रोसीजर है वो आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगी।